Munna sir, now I would request, Take your camera. please take this chair. It's very responsible now. All right. क्या एक किताब मुझे भी मिल सकता है क्या? थैंक यू वेरी मच. कल्पना से वास्तविकता तक कलामबाद. कलामबाद शब्द पहली बार आपके मन में कब और कैसे आया? कोई खास क्षण जिसने इसकी नींव रखी? हेलो हेलो, इट्स ओके. या सो ये जो शब्द है कलामबाद, ये शब्द आपके जहन में कैसे है? सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत आभार कि इस सेरेमनी में आप सब उपस्थित हुए, और खासकर जो हमारे अतिथिगण हैं उनके शुभ हाथों द्वारा इसका लोकार्पण हुआ, विमोचन हुआ, तो मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ. यह शब्द कलामवाद नई शब्द है एक्चुअली. जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इसके बारे में कुछ आइडिया मिलेगा नहीं, लेकिन अब मिलना शुरू हो जाएगा. अब हो गया, अब जब सर्च करेंगे तो आएगा. तो ये शब्द जो है कैसे आया, कब आया, सोच इसके पीछे वजह क्या है कि कलाम साहब से जो हमारी मुलाकात हुई उसकी कहानियां मैंने उसमें डाला है कि कैसे मुलाकात हुई. और कलाम साहब के नाम पे कई की जिंदगी अब बनी हुई है. क्योंकि जब सम्मान करना शुरू किए, क्योंकि सम्मान करना ये मेरी 7वीं ही सिर्फ नहीं है, बल्कि लगातार मैं 15 साल से कर रहा हूँ ये काम. मैं जितना सम्मान दिया हूँ लोगों को, बल्कि ये प्रमाण पत्र, इनकी फिल्में बनाना, ये बहुत, जब इस तरह का टेक्नोलॉजी नहीं था, मैंने बहुत रेयर था, तब भी हमने प्रयास किया था कि उनकी कहानियाँ बनाए. और हमारे ख्वाब फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे अभी भी उन लोगों की कहानियाँ हैं जिसमें मुंह से बोल बोल करके हम लोग उनकी स्टोरी बनाते थे. तो मुझे लगता था ये लोग जो कहीं ना कहीं कलाम साहब की जो विजन है भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बना देने की, उसमें वो अहम योगदान कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं जैसे गांधीवाद, देखिए कहीं तो टोपी पहन लेंगे, हाँ खादी पहन लेंगे, आप उनके गेटअप से समझ सकते हैं कि वह गांधीवादी है. ऐसे मैंने यहाँ जहाँ तहाँ देखने को मिलता है. तो कलाम साहब के जो मोटिवेशन रहा है, उनकी जो शब्दें रही है, उससे कई की जिंदगियाँ बदली है. मुझे लगा कि यह भी एक बात से कम नहीं है. मेरे दिमाग में धीरे धीरे ये बढ़ते गया और लोगों जो मैं सम्मानित करना शुरू किया तो लगा कि ये सारे लोग कलामवादी है. द कलाम साहब को फॉलो करने वाले हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो. आज तक किन्हीं के मुंह से मैंने कलाम साहब के बारे में नेगेटिव बातें नहीं सुनी है. मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है. तो मुझे लगा कि नहीं भाई, इसकी तो शुरुआत होनी चाहिए कलामवाद की. और इस ढंग से दिमाग में बैठा और मुझे लगा कि नहीं, अब किताब लिख देनी चाहिए. क्योंकि 7 साल से लगातार इस कार्यक्रम को स्पेशली कर रहे हैं. उससे पहले कलाम को सलाम किया करते थे, ये कार्यक्रम का नाम था, जिसमें इसी तरह से अपने जिले से लोगों को बुला कर सम्मानित करते थे. जब किसी गांव में अपने गाड़ी से जाते थे और पूछते थे कि सर भैया कि यहाँ पे कोई अच्छा काम करने वाला है, तो सीधा जवाब आता, नहीं यहाँ पे कोई काम करने वाला नहीं है, सब टांग खींचने वाला है. तो भाई कोई तो सोचने वाला कुछ होगा, कोई जागृति फैलाने वाला लोग होगा. तो उन लोगों को चुन कर जब मैं जाता था उनके घर पे तो बड़ी आव भगत होता था. बाप रे, हमको तो बड़ी गली आता है, पागल कहता है हमको गाँव वाला सब. हमको हम ये सब करते हैं कि नशा मुक्ति अभियान, दहेज विरोधी अभियान, सब पागल कहता है हमको, और आप हमको सम्मानित करने के लिए आए. मतलब इतना उत्साहित कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता. तो मुझे लगा कि ये जो शब्द है कलाम साहब की, जो सपने हैं विकसित भारत के पूरा करने में, ये अननोन हीरो है जो अपना अथक स्वार्थ विहीन निस्वार्थ रूप से योगदान कर रहे हैं. तो ये किताब जो है ना कहीं उनके संघर्ष की कथा को कहेगी. इसमें उन 38 लोगों की कहानियां भी मैंने डाला. That would be my question. ओके सॉरी. तो ये शब्द लोगों के कामों से हमारे दिमाग में बैठा और इसको हमने शब्दों में ढाल दिया. जी, आपने कलामवादियों का भी जिक्र किया सर. कई शख्सियत की कहानी है,
ये शब्द बड़ी जल्दी मिल गए थे या फिर इस पे कुछ मंथन करना पड़ा? नहीं, इस पे तो मंथन करना पड़ा। पहले जो किताब थी कष्ट में हो जाए थे, ओके। तो उसको भी मैं गूगल पर सर्च किया कि कहीं कष्ट में हो जाए तो कहीं है क्या, तो नहीं। जब कष्ट में हो जाते लिखते हैं तो आता है सत्य में हो जाए थे, यही आता है। चूंकि आप गलत लिख दिए, कष्ट में हो जाए थे मतलब आप गलत लिख दिए। लेकिन जब मैंने डाल दिया तो अब आता है कष्ट में हो जाते। एक किताब है जो हमने लिखा है, अमेजन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो भी एक नया शब्द है। कलामबाज जब दिमाग में विचार आया तो वो भी मैं सर्च करना शुरू किया, नहीं आता था। तो मुझे लगा नहीं तो शुरुआत तो हो, गांधीवाद की ऐसे ही शुरुआत हुई होगी। समाजवाद, पूंजीवाद, लेनिनवाद, ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक वाद को प्रदर्शित करती है। और कलाम साहब आज भी हमारे बीच में प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। बच्चों के बीच में जब उनकी व्यक्तित्व को बताया जाता है तो वो लोग भी काफी उत्साहित होते हैं और उनके जैसे बनने का प्रेरणा लेते हैं। तो ये मुन्ना साहब, जी, कभी मोहब्बत हुई है क्लास वाले टाइम में? अच्छा, मोहब्बत में लड़कियों से? हाँ। ओह माय गॉड। देखिए, मेरी माँ कहती थी, नहीं, मैं तो सिर्फ हाँ या ना में जवाब पूछ रहा हूँ। अच्छा मैं थोड़ा सा इलाबोरेट भी कर देता हूँ ना, ज़्यादा बेहतर चलिए होगा। आपके लिए। चूँकि आपका सवाल बड़ी पेचीदा है हमारे लिए स्पेशली, लेकिन मैं सरल जवाब दूंगा। मेरी माँ कहती थी, चूँकि मेरे पिताजी 3 वर्ष की उम्र में ही गुजर गए, तो मेरी माँ कहती थी कि बेटा लड़की से दूर रहना, और लड़की के चक्कर में पड़ेगा ना तो गांव का लोग बड़ी हंसेगा और बर्बाद हो जाएगा जिंदगी। बेटा पढ़ो। मेरी माँ अनपढ़ है लेकिन हमको पढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास की। तो लड़कियों का प्रपोजल मेरे पास आए हुए हैं, और स्पष्ट बता दूं, प्यार नहीं हुआ है सर, वैसा कोई चक्कर नहीं चला है। क्योंकि मैं भागते रहा और इसीलिए बड़ी उम्र में जाकर के शादी ब्याह हुआ। कभी खत लिखना हुआ? हाँ, खत लिखे हैं। ये इसलिए कि जिस तरह की दीवानगी, और खत क्या लिखना, मैं उसकी मम्मी से भी जाकर मिला हूं, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। जब वो दीवानगी समझ, ये सब मैं तो नॉर्मल बातचीत अगर हो रही है तो किसी के मन में अगर फीलिंग आ रही है तो वो हद तक चली गई कि हम आपके बिना जी नहीं सकते हैं, मैंने ऐसी आ गई। तो मैं सीधा सा दिमाग में आया कि हम तुम्हारे बिना ही जी सकते हैं। तो मैं चला गया उसके मम्मी के पास और मम्मी को खुलेआम बताया कि देखिए आपकी बेटी ऐसी सी मैसेज और ऐसे ऐसे लेटर लिख रही है और मैं मना कर रहा हूँ बार बार। तो ये सिचुएशन आई है सर। मुन्ना सर माफी चाहूंगा, दरअसल मेरा प्यार चैप्टर नहीं था। लेकिन इस किताब में जब मैं नजर लेकर जा रहा हूँ तो दरअसल ये मेल जो बार बार कलाम साहब को किया जा रहा है, ये कुछ उस मोहब्बत से कम नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2010 में पहली दफा आपने ईमेल लिखा, जी, कैसे बार बार आप फॉलो करते गए? देखिए ये भी एक बड़ी गजब की जुनून थी। मैं एक चीज बताऊं आपको, इसको जो है खोलना पड़ेगा यार। मैं कुछ हेल्प करूँ क्या? ये माइक मैं पकड़ लेता आपके सवालों का जवाब यहाँ कुछ छुपा हुआ है। मैं कुछ हेल्प करूँ? ये देखेंगे यहाँ पे, ये जो एक लोगो बना हुआ है और इसमें लिखा हुआ है विजन 2020। ओह माय गॉड। 2007 में हमको इतना ज़्यादा प्यार हुआ कलाम साहब और कलाम साहब के विचारों से कि जो दीवानगी, जैसे नाम लिखता आशिक अपने प्रेमी प्रेमिका का इस ढंग से, तो मैंने अपने कलाम सर का जो विजन था, जो मिशन था, उसको हमने बनवाया। एक गोदना है, जिंदगी भर रहेगी। और ये जो कार्यक्रम चल रहा है उसी का मोटिवेशन, उसी प्यार का परिणाम है। इतनी दीवानगी कि मैं कलाम साहब से मिलने के लिए कहीं भी जा सकता था, उनके घर भी गया हूँ। कलाम साहब के जो राजा जी मार्ग, कौन सा मार्ग था दिल्ली में, उस मार्ग पे जा करके मैं बैठा करता था उनके दरवाजे पे कि गाड़ी से निकलेंगे तो मैं उनसे मिल लूंगा। ये कहानी है, मैंने लिखा है इसमें, इस चीज को जिक्र किया है। तो ये दीवानगी इस ढंग से रही तो क्या मैं इधर उधर भटकूंगा। तो ये जो मोटिवेशन रहा, मुझे उन सारे खतरों से बचाते रहा जो आज लड़के बर्बाद हो जाते हैं। और मैं आपके बीच में इस ढंग से बात कर पा रहा हूं तो कलाम साहब का एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा है कि मैं सही दिशा में काम करते रहा हूं।
और लोगों का आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहता है, सच्चाई कभी छुपती नहीं है, इसलिए मैं डरता नहीं हूँ और बेधड़क होकर के काम करते रहता हूँ सर। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जब मैं कलाम साहब को सुना तो मुझे ऐसा लगा कि 20